करोड़ों का कर्ज भी हो जाएगा माफ। बस मकर संक्रांति के दिन करें इन 6 चीजों का दान। दोस्तों, मकर संक्रांति पर किया गया दान महापुण्य दिलाता है। आज के इस वीडियो में आपके साथ किसी विशेष जानकारी को शेयर कर रहे हैं, जिसको जानने के बाद आप जान जाएंगे कि मकर संक्रांति पर किन 6 चीजों का दान हमें महापुण्य दिला सकता है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे और जानिए कि मकर संक्रांति पर किन चीजों का दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप इन 6 चीजों का दान करते हैं तो कभी भी नहीं होगी आपके जीवन में धन की कमी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर देश भर में मेलों और धार्मिक कार्यों का आयोजन होता है। देश की प्रमुख तीर्थ स्थलों हरिद्वार, प्रयाग, काशी आदि में स्नान और दान का विशेष महत्व रहता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और इसी पर को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य एवं श्री विष्णु जी की पूजा के साथ साथ समस्त देवी देवताओं की उपासना भी की जाती है। सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मकर संक्रांति मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि उत्तर दिशा में देवता और दक्षिण दिशा में जातियों का वास होता है। मकर संक्रांति के दिन से यानी 15 जनवरी से सूर्य उत्तरायण होते हैं। इसलिए इस दिन की बहुत अधिक धार्मिक मान्यता है। लोगों से इस दिन दान का विधान बना हुआ है। मकर संक्रांति के दिन किए गए दान पुण्य न केवल इस जन्म में बल्कि अगले कई जन्मों में सुख और समृद्धि लाते हैं। 3 स्थानों पर या घरों पर लोग पूजा और दान से जुड़े सभी कार्य पूरे करते हैं समय पर। यदि दान हेतु कुछ वस्तुओं को मुख्य रूप से अगर आप शामिल करें तो यह अत्यंत ही शुभ फलदायी होता है और इस दान से अत्यंत ही शुभ फल की प्राप्ति भी हो जाती है। श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हुए देवों का स्मरण करके दान कार्य को डोट करना चाहिए। इस दिन विभिन्न प्रकार के दान किए जाते हैं। महापुण्य की प्राप्ति के लिए इस शुभ अवसर का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन अवश्य उठाना चाहिए। शास्त्रों में दान की महिमा का विस्तार से उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर कौन सी वस्तुओं का दान करना आपके लिए होगा अत्यंत ही शुभ, जो दिलाएगी आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और समृद्धि। आइए जानते हैं। इससे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। नंबर 1, तिलों का दान करना अक्षय पुण्य दिलाता है, इसलिए मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और आपके शुभ फलों का कभी भी क्षय नहीं होता। आपके कर्मों में सुखदाता वास होता है। मकर संक्रांति पर तिलों का दान किस कारण से भी काफी महत्व रखता है, क्योंकि यह प्रकृति के संतुलन को भी दर्शाता है। इस दान द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति की प्राप्ति होती है और जीवन में किसी भी प्रकार के ऋण से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग सुगम हो जाता है। इस दिन किए गए तिलों का दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में 10 गुना अधिक होता है। यानी अगर आप मकर संक्रांति के अलावा कभी भी तिलों का दान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन मकर संक्रांति पर यह पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार किया गया दान कभी भी निष्फल नहीं होता। मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को तिल से बनी चीजों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। बताया जाता है कि शनि देवता ने अपने पिता सूर्यदेव की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे खुश होकर सूर्यदेव ने वर दिया था कि जब भी वहां मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से ही प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल से ही भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए और तिल का ही दान करना चाहिए।
इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर हो जाता है। नंबर 2, गुड़ का दान। मकर संक्रांति पर गुड़िया गुड़ से बने पदार्थों का दान करना अत्यंत शुभ होता है। गुड़ को सूर्य से संबंधित माना क्या है और इस दिन गुड़ का दान करने से सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में मिठास बढ़ती है और संबंधों में आई दूरी भी खत्म हो जाती है। इस समय पर गुड़ का दान करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। समाज में व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त होती है और यश बढ़ता है। गुड़ का दान करने से जीवन में मौजूद नकारात्मक प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में सभी शुभ कार्यों में मीठे को बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मीठे से शुरुआत की जाती है। इसलिए गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। नंबर 3, खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व भी माना गया है। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। उड़द का संबंध शनि देव से माना जाता है और इसका दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। वहीं चावल को अक्षय अनाज माना जाता है। चावल को दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। नंबर 4, वस्त्र दान। मकर संक्रांति पर वस्त्रों का दान भी महादान माना गया है। इस दिन किसी गरीब और जरूरतमंद के एक जोड़ी वस्त्र का दान अवश्य करें। एक बात का ध्यान रखें कि ये वस्त्र पुराने या फिर इस्तेमाल किए हुए और फटे हुए नहीं होने चाहिए। सदैव नए वस्त्रों का दान करना ही शास्त्रों में उचित माना गया है। कुंडली से शनि और राहु के दोष को खत्म करने के लिए मकर संक्रांति पर ऊनी कपड़े का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब जरूरतमंद या फिर किसी आश्रम में ऊनी कपड़े कंबल का दान जरूर करना चाहिए। नंबर 5, देसी घी का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घी का संबंध गुरु और सूर्य से बताया गया है। इस दिन मकर संक्रांति सोमवार के दिन होने के कारण घी के दान का महत्व और अधिक बढ़ गया है। कहते हैं कि इस दिन घी का दान करियर में लाभ दिलाता है। व्यक्ति को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यही नहीं, मान्यता यह भी है कि इस दान से मोक्ष भी मिलता है। नंबर 6, नमक का दान। मकर संक्रांति पर नमक का भी दान करने की प्रथा है। नमक दान करने से विशेष तरह का लाभ मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति पर नमक के दान से अनिष्टों और बुरी ऊर्जाओं का नाश होता है और आपका बुरा वक्त भी टल जाता है। इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन शुभ माना जाता है। नंबर 7, तेल का दान। मकर संक्रांति पर शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन सरसों के तेल का दान भी करना चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। नंबर 8, चावल का दान। मकर संक्रांति पर किसी जरूरतमंद को चावल का दान करना बहुत ही लाभदायक है। चावल का दान अक्षय दान माना जाता है। जितना दान करते हैं उसका 100 गुना वापस प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन चावल का दान जरूर करें। नंबर 9, रेवड़ी का दान। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान के बाद रेवड़ी दान करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धन लाभ भी होता है। नंबर 10, दक्षिणा। मकर संक्रांति वाले दिन जितना हो सके अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए।
इस दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को प्रातः अर्घ्य देने के बाद किसी ब्राह्मण को मंदिर जाकर कुछ पैसे दक्षिणा रूप में दें। ब्राह्मण दान से आपके पुण्य संचित होंगे और आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। नंबर 11, गोदान। सनातन धर्म में गाय का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। यह सभी दानों में श्रेष्ठ है। गोदान करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 12, गेहूं और चना का दान। गेहूं और चना ये दोनों ही अनाज मजबूती और दृढ़ता के प्रतीक हैं। गेहूं का संबंध सूर्य से है और चना का संबंध गुरु यानी कि बृहस्पति से होता है। ऐसे में अगर आपके घर, नौकरी या व्यापार में अस्थिरता बनी रहती है तो आप इस मकर संक्रांति को गेहूं और चना का दान जरूर करें। इस दिन गेहूं और चना का दान करने से घर, नौकरी और व्यापार में स्थिरता आती है। साथ ही साथ भूमि और संतान लाभ भी होता है। बहुत कम लोगों को ही ये मालूम होता है, इसलिए कम ही लोग मकर संक्रांति वाले दिन गेहूं और चना का दान करते हैं। नंबर 13, कंगनी का दान। कंगनी, जिसे हम अंग्रेजी में फॉक्सटेल मिलेट भी कहते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन कंगनी का दान जरूर करें। कंगनी का दान आपको बीमारियों से दूर रखता है। हालांकि कंगनी का संबंध मंगल और शुक्र से होता है, इसलिए संक्रांति वाले दिन इसके दान से घर के सभी रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। किसी भी रिश्ते में तनाव नहीं आता। कंगनी टूटते संबंधों, माहौल और बीमारियों पर असरदार होता है। नंबर 14, दीपदान। मकर संक्रांति पर दीपदान का बड़ा महत्व होता है। इस दिन किसी मंदिर या पवित्र नदी में दीपदान अवश्य करना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 15, 7 प्रकार के अनाज का दान। शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको मकर संक्रांति के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करना चाहिए। इसमें आप उड़द की दाल, चावल, काले मसूर की दाल, बाजरा, छिलके वाली मूंग की दाल आदि सभी कुछ दान कर सकती हैं। अगर आप शनि देव के नाम पर दान कर रही हैं तो आपको रात के वक्त दान करना चाहिए। नंबर 16, सुहाग सामग्री का दान। मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान अवश्य दान करें। आप इस दान में बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, लाल वस्त्र और श्रृंगार से जुड़ी बहुत सी चीजों को शामिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल ज्ञान दर्पण सागर से। रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे ज्ञान दर्पण सागर को सब्सक्राइब करें। हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।